दोस्तों, तो मेरा नाम है हसीब एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स क्या होता है? सबसे पहले हम सेट्स के बारे में लिख लेते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट आपका कुछ भी हो सकता है, बस एक कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का जिसका मीनिंग एग्जिस्ट करे यूनिवर्स में। जैसे कि कलेक्शन ऑफ वीक मंडे टू संडे, कलेक्शन ऑफ मंथ जनवरी टू दिसंबर एंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1 to 100 1 to इंफिनिटी। आपका कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि हम दो सेट ले लेते हैं। एक ए ले लिया हमने, ये ऐसे डिनोट करते हैं ब्रैकेट में। इसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए 1 and 2। बी के अंदर दो एलिमेंट ले लिए 3 and 4। अब ये तो हो गया सेट। अब हम देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को मैं ऐसे डिनोट लिख देता हूँ, आप मत लिखना, आप पूरा रिलेशन लिखना। तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी। सेट्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मिलता है रिलेशन। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्या पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। 1 and 3 हो सकते हैं, 1 and 4 हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा 1 3 एक पॉसिबल पेयर हो सकता है, 1 4 आपका एक पॉसिबल पेयर हो सकता है, 2 3 आपका पॉसिबल पेयर हो सकता है, 2 and 4 आपका पॉसिबल पेयर हो सकता है। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2 and 4 आपका। तो आपके सारे पॉसिबल पेयर्स मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये जो पॉसिबल पेयर्स है ना आपके, यही रिलेशन है ए और बी के बीच में। अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म टाइप का मिलता है, एक्स वाई कॉलम वाई इक्वल टू में 2x। तो अब जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे ना तो y आपको मिलेगा 2। तो x1 और y2 कहीं दे रखा है नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जब आप x की वैल्यू 2 डालेंगे, ये यहाँ है ना 2, तब जब आप x की वैल्यू 2 डालेंगे y आपको मिलेगा 4। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, इसका मतलब आंसर हो गया आपका 2,4। तो इससे आप दे सकते हैं रिलेशन और ये हो गया इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं रिलेशन जो हो गया ना वो सबसेट हो गया उसका ए क्रॉस बी का। आप लिखते तो ए क्रॉस बी। सबसेट मतलब जैसे सबसे बड़ी वैल्यू है, इसमें से हमने कोई एक वैल्यू निकाल ली तो वो उसका सबसेट होता है। तो जो रिलेशन है ना, रिलेशन जो आपका आया है वो पूरे ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये जो आपने कोई एलिमेंट लिया था, क्या लिया था? 1, 2। तो ये जो 1 होता है, ये होता है मतलब ये कुछ भी हो सकता है x और y में से। x ये जो आपकी होती है, ये होती है डोमेन, y होता है आपका रेंज। तो ये डोमेन हो गया, ये वाला, ये आपकी रेंज हो गई। तो ये आपको निकालना हम सिखाएंगे, डोमेन एंड रेंज, आगे एक्सरसाइजेज में। अभी हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज 1 2 सब स्टार्ट करेंगे। वैसे ये इंट्रोडक्शन आपका एक्सरसाइज 1 के लिए है। एक्सरसाइज 2 के लिए मैं अलग इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि एक साथ देना समझ नहीं आएगा ज़्यादा। पहले हम एक्सरसाइज 1 का कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन करके एक्सरसाइज 2 कर लेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन लिख देता हूँ मैं आपका। सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जिस रिलेशन में कुछ भी ना हो, फाई हो, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसे हमारा ए क्रॉस बी था, उसके पेयर्स थे 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे x, y कॉलम y इक्वल टू में 5x। अब x की वैल्यू आप 1 डालो, y आपको 5 मिलेगा। कोई पेयर बन रहा है? नहीं। x की वैल्यू आप 2 डालो, y आपको 10 मिलेगा। कोई पेयर बन रहा है? नहीं।
तो मतलब आपका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें से रिलेशन, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा फाई। तो ये क्वेश्चन में भी डाल देता हूँ। तो आपको समझ आ गया फाई क्यों आया, वो मैंने क्वेश्चन के एग्जांपल से दे दिया। फाई आ गया तो आप बस लिख देंगे कि वो एक एम्प्टी रिलेशन है। सेकेंड टाइप वो होता है आपका रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे राइटिंग। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें सारे के सारे पेयर्स आ जाए, A क्रॉस B पूरा आ जाए। अब इसका एग्जांपल, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, इसको मैं समझा दूंगा आपको क्वेश्चन से, एक्सरसाइजेस में इसका यूज क्या होता है। A क्रॉस B आपका जब पूरा ही आ जाएगा किसी क्वेश्चन में, तो आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब इसका पार्ट 1 होता है रिफ्लेक्सिव, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन के भी पार्ट्स होते हैं 4। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, when R belongs to A, A and R belongs to B, B when R belongs to, मतलब सिंपली आपके जब x और y की वैल्यू सेम होगी तो आप यहाँ लिख लेना when x and y value are same then it is a reflexive relation। इसका मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। आपको कहीं 1, 1 दे रखा है, पूछ रखा है कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। 5, 5 दे रखा है, रिफ्लेक्सिव है। तो अब सेकंड पे कर लेते हैं, काफी इजी है। सेकंड होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में आपको क्या करना होता है सिमेट्री में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, आपको दे रखा होगा A, B और R belongs to B, A। इसका एग्जांपल होगा 1, 2 एंड 2, 1। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है तो आप बता देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा टाइप होता है इसका ट्रांजिटिव रिलेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हेन आपका रिलेशन बिलोंग्स टू A, B एंड आल्सो रिलेशन बिलोंग्स टू B, C। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि A, B भी रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, तो आपका A, C भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी वो आपका ट्रांजिटिव होगा। मतलब ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। A, B आपका रिलेशन में है, B, C आपका रिलेशन में है, तो आपका A, C भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2, 3 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और उसके साथ साथ 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका लास्ट टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन का लास्ट टाइप है इक्विवेलेंस रिलेशन। काफी इजी है। इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं होता, बट जो रिलेशन तीनों होगा, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, वही आपका इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस आपका होगा जो ट्रांजिटिव भी होगा, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड जो सिमेट्रिक भी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो तीनों है वही इक्विवेलेंस है। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी एंड आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आपको एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 बहुत ही इजीली बेसिक से समझा दूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड थैंक यू सो मच।